बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट CS 602 लेक्चर नंबर 11 2D ट्रांसफॉर्मेशंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हमारे पास चेंजेस इन ओरिएंटेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब ओरिएंटेशन हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशन है, या उसके जो साइज में चेंज है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास ओरिएंटेशन है। और जब इनको चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है। सबसे पहले ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है कि आप किसी भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी डायग्राम अगर गिवन है, आप उसको उसकी जो ओरिजिनल प्लेस पे जिस पे वो है उससे थोड़ा सा हट कर कहीं और प्लेस कर देंगे तो वो हम कह देंगे कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस। कि ओरिजिनल प्लेस से आप उस चीज़ को किसी दूसरी जगह मूव कर देते हैं। जैसे इन्होंने डायग्राम में भी बताया है कि ये एक पहले था, तो उसे जब हमने पहले वो 1 और 2 पे था, जब उसे हमने ट्रांसलेट किया है तो वो 4 और 4 पे चला गया है। अच्छा, जब हम कोई भी एक डायग्राम है तो वो उसकी जो पहली प्लेस होगी उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की और वैल्यू होंगी, क्योंकि वो जहाँ पे प्लेस कर रही है वहां से जब हम उसको मूव करेंगे तो उसकी वो वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो जब हम वैल्यूज चेंज होगी तो उनको फाइंड कैसे करेंगे? ये फार्मूला इन्होंने दिया है। एक्स प्राइम हमारे पास न्यू जो एक्स एक्सिस है वो है कि उसकी न्यू वैल्यू सॉरी जो एक्स की है वो आ जाएगी। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स। एक्स हमारे पास जो उसकी पुरानी वैल्यू थी वो, और डी एक्स हमारे पास आ गया ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह हम वाई भी फाइंड कर लेंगे। वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। वाई हमारे पास उसकी ट्रांसलेशन से पहले वाली वैल्यू थी, और टी वाई हमारे पास ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस उसकी बाद वाली वैल्यू आ गई। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई प्राइम आ जाएगा। और टी एक्स और टी वाई को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है या शिफ्ट वेक्टर है। फिर अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मैट्रिक्स में गिवन है तो हम उसकी ट्रांसलेशन फिर अलोंग मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स में हम ट्रांसलेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास फार्मूला है पी प्राइम इज इक्वल टू पी प्लस टी। टी हमारे पास है उसकी ट्रांसलेशनल एक्सिस, पी हमारे पास उसके बिफोर ट्रांसलेशनल एक्सिस है, और पी प्राइम हमारे पास जो है वो न्यू ट्रांसलेशनल एक्सिस है। तो पी हमारे पास किस तरह ले लेंगे? एक कॉलम वेक्टर एक्स एंड वाई, पी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम, और टी में आ जाएगा टी एक्स और टी वाई, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, इससे नीचे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कि ट्रांसलेशन हमारे पास रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर देते हैं। सेकंड पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि जब भी हमने एक स्ट्रेट लाइन को ट्रांसलेट करना होता है तो हम उसके एंड पॉइंट्स को रीड्रा कर देते हैं। ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स के थ्रू हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। जब हमने किसी भी पॉलीगॉन को ट्रांसलेट करना होता है, हम उसके वर्सेस को जो है, जो पॉलीगॉन के वर्सेस हैं उनको रीड्रा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कोऑर्डिनेट। और इसी तरह कोई भी कर्व ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आ जाती हैं, सर्कल है, एलिप्स है, तो उनके हम सेंटर को, जो सेंटर पॉइंट है उनको रीड्रा करते हैं और उस तरह हम उनको ट्रांसलेट करते हैं। ये पास्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन को ट्रांसलेट करना है तो हम किस तरह करेंगे। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन को हम उनके एंड पॉइंट से ट्रांसलेट करते हैं, पॉलीगॉन को हम उसके वर्टिसेस के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, और कर्व ऑब्जेक्ट्स कोई भी हमारे पास सर्कल, एलिप्स, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके सेंटर पॉइंट से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन। अच्छा, रोटेशन की हम जब भी बात करेंगे तो रोटेशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट हम रोटेट कर रहे हैं उसको
उसके एंगल्स में चेंज आएगा कि अगर एक वैसे जब हमने ट्रांसलेशन की बात की थी तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के किसी भी दूसरे पॉइंट पे ट्रांसलेट कर देते थे, लेकिन रोटेशन में हमने एक प्रॉपर एंगल रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका एंगल हम चेंज करेंगे, वो तब रोटेट होगी। ठीक है। टू डायमेंशनल रोटेशन, टू डायमेंशनल चैप्टर का नाम ही टू डी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ों से डील करेंगे वो हमारे पास टू डी है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो टू डायमेंशनल रोटेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय repositioning it along a circular path in the xy plane। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कर सकते हैं, हमारे पास एंगल उसका चेंज होगा। तो किसी भी पॉइंट को जब हम रोटेट करेंगे तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली चाहिए एंड द रोटेशन एंगल रिक्वायर है, क्योंकि हम फिर उसका जब न्यू रोटेशन एंगल फाइंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम फाइंड कर सकते हैं। और रोटेशन इज परफॉर्म्ड अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पाइवट पॉइंट। ये इसको आप अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाइवट पॉइंट हम किसे कहते हैं। मैंने खुद जब पेपर दिया था तो मेरा ये एमसीक्यूज आया था कि पाइवट पॉइंट क्या होता है, तो आपने ये चीज़ मिक्स नहीं करनी कि पाइवट पॉइंट वो पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अलॉन्ग रोटेशन होती है, तो उसको हम पाइवट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आप ये चीज़ अंडरलाइन कर लें कि रोटेशन जो है जब वो पॉजिटिव एंगल देगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि हमने अगर नेगेटिव एंगल में रोटेशन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज हम उसे लेंगे। अच्छा, रोटेशन के हम जो न्यू एक्सेस हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे चले आए। नाउ रिप्लेसिंग, ऊपर वाली आपने ये कुछ भी डेरिवेशन की है ये आपने नहीं करनी, यहाँ नीचे से आए। एक्स प्राइम यानी न्यू जो उसका रोटे एंगल आ जाएगा एक्स एक्सिस, लॉन्ग एक्स एक्सिस जो उसके आ जाएगा वो क्या है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और वाई प्राइम हम किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आपने साइंस साइन कॉस का देख लें कि एक्स में हमारे पास पहले कॉस आ रहा है, बाद में साइन आएगा, यानी एक्स के साथ कॉस है, वाई के साथ साइन है, और वाई प्राइम में एक्स के साथ साइन है और वाई के साथ कॉस है। इसी तरह अगर हमें मैट्रिक्स में कुछ भी गिवन है तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, ट्रांसलेशन में हमारे पास प्लस का साइन आ रहा था, रोटेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। पी प्राइम इज इक्वल टू आर डॉट पी। पी प्राइम क्या है, एक कॉलम वेक्टर है एक्स प्राइम और वाई प्राइम। आर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कॉस थीटा, एक्स के साथ हमारे पास कॉस थीटा था, माइनस साइन थीटा क्योंकि हमारे पास एक्स प्राइम में वाई के साथ माइनस साइन थीटा था, वाई प्राइम में एक्स के साथ साइन थीटा है, और इसी तरह वाई के साथ हमारे पास कॉस थीटा आ गया है। फिर जो हमारे पास जो ओरिजिनल उसके एक्स एक्सिस थे रोटेशन से पहले वो पी में लिख देंगे, एक कॉलम वेक्टर एक्स एंड वाई। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर के थ्रू ले रहे हैं, अगर हमारे पास रो वेक्टर्स गिवन होंगे इंस्टेड ऑफ कॉलम तो हम ऐसे करेंगे कि उनका प्रोडक्ट ले लेंगे या फिर उनको ट्रांसपोज लेके हम प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग में क्या होता है कि हम इसका जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसका साइज चेंज कर देते हैं, यानी वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। ट्रांसलेशन में हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट कर देते थे, रोटेशन में उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते थे, और स्केलिंग में हमने उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है। अब इसका क्या फार्मूला है हमारे पास, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स। एक्स प्राइम हमारे पास न्यू एक्स एक्सिस आ जाएगा, एक्स जो है वो बिफोर स्केलिंग है, और एस एक्स हमारे पास जो है वो स्केलिंग कंपोनेंट है या स्केलिंग फैक्टर भी से कहते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस। उसी तरह वाई प्राइम भी हम फाइंड कर लेंगे, जब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसमें भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। पी प्राइम हमारे पास कॉलम वेक्टर आ जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम। एस हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर है वो किस तरह आएंगे कि एस एक्स ज़ीरो ज़ीरो एंड एस वाई, और जो हमारे पास पी था बिफोर स्केलिंग वो आ जाएगा सिंपल एक्स एंड सिंपल वाई। इससे नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी स्केलिंग फैक्टर हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, जब 1 से लेस आएगा तो ऑब्जेक्ट डिक्रीज हो रहा होगा, और जब इक्वल टू 1 आ जाएगा कोई भी स्केलिंग फैक्टर
तो वो हमारे पास ओरिजिनल शेप ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केलिंग की दो टाइप्स है इसी में, एक यूनिफॉर्म स्केलिंग है और एक हमारे पास है डिफरेंशियल स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन देख लें कि टू वेरिएशंस आर पॉसिबल इन स्केलिंग दैट इज हैविंग स्केलिंग फैक्टर टू बी केप्ट सेम, दैट इज टू कीप ओरिजिनल शेप व्हिच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्केलिंग हैविंग एस एक्स फैक्टर इक्वल टू एस वाई फैक्टर। यानी जो एस एक्स की वैल्यू होगी वो एस वाई की इक्वल होगी, यानी जिस तरह हम एक्स एक्सिस को इंक्रीज या डिक्रीज करें उतना ही हम वाई एक्सिस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। और डिफरेंशियल स्केलिंग यह है कि एस एक्स और एस वाई जो स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वो दोनों हमारे पास चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो मे बी वाई के अलॉन्ग कम कर रही हो, या वाई के अलॉन्ग ज़्यादा कर रही है तो एक्स के अलॉन्ग कम कर रही होगी। यानी एस एक्स हमारे पास 2 है तो वाई एस वाई 4 होगा, या इस तरह का कुछ भी। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास इन्होंने भी उसी तरह बताया जिस तरह हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि हमने जब भी लाइन और पॉलीगॉन को स्केलिंग करना है तो हम उसके एंड पॉइंट्स या वर्टिसेस यूज करेंगे, और जब भी हमने कोई भी सर्कल या इलिप्स को हमने स्केल करना है तो हम उसका रेडियस चेंज कर देंगे, क्योंकि उसका वो सर्कल में है तो उसका रेडियस ऑब्वियसली हमारे पास होगा। रेडियस को कम ज़्यादा करेंगे तो उस पूरी फिगर में तभी चेंज आ सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन्होंने कहा है कि जब भी हम फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग स्केलिंग करेंगे तो उसका क्या फार्मूला है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स प्लस एक्स एफ। हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट है जो कि जिसके अलॉन्ग हम स्केलिंग कर रहे हैं, और वन माइनस एस एक्स और वाई प्राइम है वाई डॉट एस वाई प्लस वाई एफ वन माइनस एस वाई। नेक्स्ट ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।